My dear students, first of all, very much good morning to all of you. आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बिजनेस 11th क्लास बिजनेस स्टडी में यूनिट नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस शुरू किया हुआ है और इस यूनिट के अंदर मैं आपको नियर बाय 6 ऑडियो वीडियोस इससे पहले दे चुका हूं। आज जो ऑडियो वीडियो नंबर 7 मैं आपके सामने भेज रहा हूं या आपको भेज रहा हूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक जो मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर में, दैट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट्स के में बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करना है और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश भी करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस अंडर द यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। In fact, an important feature of every business is to earn profit. हर बिजनेस की एक इम्पोर्टेंट फीचर्स होती है कि वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। और अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो बिजनेस जो बेसिकली एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं विद द पर्पज ऑफ, विद द मोटिव ऑफ जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर। कि हर बिजनेस को जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही एस्टेब्लिश किया जा सकता है, किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या आप कह सकते हो कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। कि एक अगर हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, वाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इतनी अहमियत रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज़ को समझाने के लिए बेसिकली 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और वो 5 पॉइंट डिस्कस करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि वाई प्रॉफिट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट इज द फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, पहला पॉइंट क्या है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह है अगर एक बिजनेस को अलाइव रहना है, सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो उसको प्रॉफिट की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। बिना प्रॉफिट के हम किसी बिजनेस को एज्यूम कर ही नहीं सकते, हम किसी बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। पास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि जिन बिजनेस के अंदर या तो प्रॉफिट नहीं थे या प्रॉफिट की क्वांटिटी जो थी वो बहुत कम थी, वो बिजनेस आफ्टर सम टाइम क्या हो गए, बंद हो गए। राइट, मतलब अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखें कि विदाउट अ प्रॉफिट, विदाउट द सफिशिएंट प्रॉफिट, विदाउट मैक्सिमम प्रॉफिट, द बिजनेस कैन नॉट अलाइव। तो बिजनेस की अलाइव के लिए, बिजनेस की सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, फॉर रैपिड ग्रोथ। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा बिजनेस क्या करे, फ्लोरिश करे। फ्लोरिश से मतलब मेरा बिजनेस और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, मेरे बिजनेस की डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर बिजनेस की डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगी। तो इसका सिंपल आंसर है, जितनी ज़्यादा बिजनेस के अंदर कैपिटल होगी, जितनी ज़्यादा कैपिटल की अवेलेबिलिटी होगी, या हम कह सकते हैं सफिशिएंट कैपिटल अगर बिजनेस के अंदर होगी, तो उस बिजनेस को की डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता, उस बिजनेस की ग्रोथ होना श्योर है। अब फिर एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैपिटल कैसे सफिशिएंट होगी। देखिए, कैपिटल के बहुत सारे सोर्स हैं, उसमें जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है प्रॉफिट। जितना ज़्यादा बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा ही उस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट किया जाएगा, और जितना ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट होगी उतना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल बिजनेस के अंदर बढ़ती चली जाएगी और वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता चला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बिजनेस के वो प्रॉफिट जो है बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा री इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा बिजनेस क्या होता चला जाएगा, ग्रो अप करता चला जाएगा और ग्रोथ होती चली जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। In fact, my dear students, there is no power other than self-interest which can get a work done by the people. अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके काम करने के पीछे सिर्फ क्या है, उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट है।
अगर मेरा किसी काम में इंटरेस्ट है तभी मैं वो काम कर पा रहा हूँ, अगर मेरे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस काम को नहीं कर पाऊँगा। बिजनेस के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं प्रॉफिट की, कि अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है तभी उसके अंदर जो लोग डिफरेंट जो ओनर है वो काम कर रहा है, अगर उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके अंदर तो उसमें कोई काम नहीं करेगा। मैं अदर वर्ड्स कहूँ, द सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट। इट मीन्स दैट प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट और एनकरेज पीपल टू वर्क मोर एंड इन बेटर वे। अगर हम कहें कि प्रॉफिट ही एक ऐसी पावर है जो एनकरेज करती है, जो मोटिवेट करती है लोगों को कि वो अच्छा काम करें और ज़्यादा बेटर वे से करें। इनफैक्ट अगर कोई भी बिजनेस चलाना है उसमें दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी होती है ओनर और एक पार्टी होती है वहाँ पर काम करने वाले वर्कर। ओनर को अगर प्रॉफिट दिखेगा बिजनेस के अंदर, अगर उसको लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा उस बिज़नेस के अंदर मेहनत करेगा। इन द सेम मैनर वर्कर्स को एक तो मिलती है सैलरी और दूसरा मिलता है बोनस। बोनस होता है, सैलरी तो एक श्योर हो गई, जो चीज़ मिल रही है। बोनस जो होता है वो होता है प्रॉफिट में से हिस्सा। और हर बिजनेस, हर एम्प्लॉई, हर वर्कर ये चाहता है कि उसको एक बड़ा हिस्सा एज ए बोनस मिले। तो मिंटू से तो वर्कर भी वहाँ पे तब तक काम करता रहेगा जब तक जिस बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में से उसको भी मिल रहा है। सो फाइनली अगर हम क्या कहें कि प्रॉफिट एक ऐसी पावर है जो मोटिवेट करती है वर्कर्स को भी और ओनर्स को भी जस्ट टू डू समथिंग स्पेशल, कुछ अच्छा करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ही बात कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है बिजनेस की वो प्रॉफिट से है और प्रॉफिट ही बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। प्रॉफिट की वजह से वर्कर्स और ओनर्स दोनों अपना और बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। फोर्थ पॉइंट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन क्या है? Every businessman wants to gain prestige in the society. He wants to have a separate identity of his business. मीन टू से हर बिजनेस चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है, बिजनेस का मालिक चाहता है कि मेरी मार्केट के अंदर प्रेस्टीज हो, मेरी सोसाइटी में गुडविल बने, मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो। तो उसके बेसिक दो ऑब्जेक्टिव है, एक प्रेस्टीज गेन करना और दूसरा सेपरेट आइडेंटिटी गेन करना। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कुछ स्टेप्स भी उठाता है, जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर फेयर रेट्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉय को, जो उसके पास एम्प्लॉय काम करते हैं उनको गुड रेम्यूनरेशन देता है, टाइमली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको सफिशिएंट डिविडेंड देता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो तीन बातें बोली कि जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एट फेयर प्राइस के ऊपर, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद अपने शेयर होल्डर को सफिशेंटली और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। ये सब काम कैसे पॉसिबल होंगे? ओनली व्हेन द प्रॉफिट इज़ देयर। जब बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो वो सारे काम कर पाएगा बिजनेस, और अगर ये सारे काम नहीं, अगर प्रॉफिट्स नहीं अवेलेबल नहीं होंगे तो बिजनेस ये सारे काम नहीं कर पाएगा। Okay, so profit is very much important. Then fifth point is for earning more profit. In fact, my dear students, a profit helps business to earn more profit. Mean to say, जितना ज़्यादा बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा वो बिजनेसमैन क्या करेगा, उतना जितना ज़्यादा, मैं रिपीट करता हूँ, जितना ज़्यादा बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा उसके पास मनी अवेलेबल होगी। उस मनी की हेल्प से वो बिजनेस के अंदर न्यू टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी को परचेज़ कर पाएगा, नई मशीनों को परचेज़ कर पाएगा, रॉ मटेरियल को डिस्काउंटेड रेट्स पर, सस्ते रेटों पर रॉ मटेरियल खरीद पाएगा, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उधार देकर वो अपनी सेल को बढ़ा पाएगा। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि बिजनेस की सेल बढ़ेगी, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट से वो और ज़्यादा इनकम अर्न करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर वही लाइन बोलते हैं, प्रॉफिट्स हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर बेसिकली 5 points which show the importance of profit in business. You can say the role of profit in business, you can say the value of profit in business, कि एक प्रॉफिट की बिजनेस के अंदर क्या वैल्यू है, क्या ज़रूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।